नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। इस समय हम पढ़ रहे हैं संवेगात्मक विकास, जिसमें हमने पिछली कक्षा में बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के संवेगों के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं जिनका अलग अलग आयु के अंदर जो विकास है वो अलग तरह से होता है। कुछ संवेग जो हैं सकारात्मक होते हैं और कुछ संवेग नकारात्मक होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या है, भय है, चिंता है। ये सारे जो संवेग हैं ये जो है नकारात्मक संवेग होते हैं, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जबकि हर्ष, खुशी, जिज्ञासा, इस प्रकार के जो संवेग हैं ये सकारात्मक संवेग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला कारक है बुद्धि। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है बुद्धि। बुद्धिमान बच्चे संवेगात्मक परिस्थितियों का गहनतापूर्वक विश्लेषण करते हैं और फिर उसके आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। जो बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। वे संवेगों की अभिव्यक्ति समाज के द्वारा मान्य तरीकों से करना जल्दी सीख लेते हैं, जबकि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण बहुत कम होता है। वो बात बात पे चिढ़ जाते हैं और उग्र रूप से अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो हमेशा खुश और प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन जो बच्चे दुर्बल और हमेशा बीमार रहते हैं उनका स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ापूर्ण रहता है। उनके अंदर ज़्यादातर भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, इस प्रकार के नकारात्मक जो संवेग हैं वो अधिक होते हैं। उनका सामाजिक समायोजन भी अच्छा नहीं होता है। उनमें संवेगात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है। थकान और भूख और थकान से जो बच्चे हैं वो अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। उनमें संवेगात्मक अस्थिरता बढ़ जाती है। यदि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती है तो उस कारण से भी जो बच्चों की संवेगात्मक जो स्थिरता है वो प्रभावित होती है। इसलिए बच्चे को अच्छा खाने को देना चाहिए और बच्चे को अच्छे से पर्याप्त मात्रा में विश्राम भी करना चाहिए, क्योंकि जो थका हुआ बालक होगा उसको अगर यदि अपन पढ़ने लिखने को या कोई काम करने को कहेंगे तो उसका मन उस काम में नहीं लगेगा और वो चिड़चिड़ा महसूस करेगा। लिंग भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों में भय, परेशानी और चिंता अधिक होती है, जबकि लड़कों में चिंता और भय कम देखने को मिलता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की होती हैं, ऐसा माना जाता है। पारिवारिक वातावरण। बालकों के संवेगों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक वातावरण। यदि परिवार में वातावरण सुखद है, शांतिपूर्ण है, तो बालकों के अंदर हमेशा सकारात्मक संवेग जो है अधिक होते हैं। लेकिन यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार के सदस्यों में आपस में वैमनस्य है, तो बच्चों के अंदर भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और भय जैसे नकारात्मक संवेगों का विकास अधिक होता है। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का भी बच्चों के संवेगात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण आसपास का अच्छा है तो बच्चों का जो विकास है वो सकारात्मक गुणों के साथ में होता है, लेकिन यदि आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं तो बच्चे क्रोधी, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसलिए अड़ोस पड़ोस, सगे संबंधी, मित्र और परिवार के लोगों को अपनी बातचीत, अपना व्यवहार, सब कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए कि बच्चा हमारी इन्हीं चीज़ों को देख करके सब कुछ सीख रहा है। सामाजिक और आर्थिक स्तर। सामाजिक और आर्थिक स्तर यदि कम होता है तो बच्चों में सामाजिक अस्थिरता रहती है, संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। लेकिन जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने को मिलती है। जन्म क्रम। जिन बच्चों का जो सबसे पहले पैदा होते हैं उनको अधिक प्यार, स्नेह और संरक्षण मिलता है, लेकिन जब दूसरा, तीसरा और आगे जो बच्चे पैदा होते हैं उन पर धीरे धीरे जो माता पिता हैं उनका ध्यान जो है वो कम होता जाता है, जिसके कारण से यदि जो पहला जो बच्चा है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि छोटे बालकों की तरफ माता पिता का ध्यान अधिक चला गया है, जिसके कारण उसके अंदर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी
पनप सकती है। बालक अभिभावक संबंध, बालक का अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का संबंध है। यदि माता पिता कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर अनुशासन की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे जो बालक हैं वो काफ़ी अंतर्मुखी स्वभाव वाले हो जाते हैं, या बच्चों का हर बात पे तिरस्कार किया जाता है घर में, उनके साथ आक्रामक व्यवहार होता है, तो भी वो बच्चों का आगे जाकर के समाज विरोधी कार्यों में वो लिप्त हो जाते हैं। व्यक्तित्व, हर बालक का अपना एक व्यक्तित्व होता है। कुछ बालक बहिर्मुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं। आत्मविश्वास, जिन बालकों में आत्मविश्वास अधिक होता है वे संवेगात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, वो संवेगों के गुलाम नहीं होते हैं और संवेगों का प्रदर्शन भी काफ़ी सोच समझ के करते हैं और समाज द्वारा मान्य तरीक़ों से ही करते हैं। परंतु जिन बच्चों में आत्मविश्वास कम होता है, वो उनका जो संवेगों का प्रदर्शन है वो उग्र होता है और जो कि समाज के द्वारा मान्य नहीं होता। परिवार का आकार, संयुक्त परिवार में पलने वाले जो बच्चे हैं उनके संवेगों का विकास जल्दी होता है, और वे बच्चे जो कि एकल परिवार के अंदर रहते हैं वो ज़्यादातर अपने माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। उनका जो संवेगात्मक विकास है वो धीमी गति से होता है। धन्यवाद।